प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, इंडियन इंग्लिश ग्रामर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, टेंस का आज चौथा दिन है और इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो बताया जिसमें ट्रांसलेशन को करने के लिए हम टेंस को कैसे पहचानें, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो गाइज, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर क्लिक करके नीचे दिया हुआ बेल आइकन को दबाएं और डेली का वीडियो आप मेरा देखें। ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच एंड ट्रांसलेशन से संबंधित प्रत्येक जानकारी बिल्कुल फ्री में पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी यही समय चल रहा है कि आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करें। और यदि आप बड़े हैं तो आपके बच्चे और आपके जो भी पास पड़ोस के लोग पढ़ना चाहें उन्हें एक सजेशन दें। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ इसमें पार्ट ऑफ स्पीच से एंड टेंस से, तो आप घर बैठे बैठे बिल्कुल ऑनलाइन तैयारी को करें। ऑलराइट, और सिंपली समझें। और शायद ये पढ़ाई आपको स्कूलों में भी नहीं मिल पाएंगी और बल्कि आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएंगी, तो ध्यान से समझें, ठीक है ना। ऐसे 4 रूल्स मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे 4 रूल्स के द्वारा आप किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। जान लीजिए कि पूरे टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं और इनके 4-4 पार्ट करके टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो इन 12 टेंसों में प्रयोग होने वाले केवल 4 रूल्स हैं। अगर आप इन 4 को याद कर लिए तो 4 सेकंड में आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये अगर आपको चारों रूल्स अच्छे से नहीं आते तो एक सेंटेंस करने में या 4 प्रकार के सेंटेंस करने में आपको 4 महीने समझ में लग जाएगा और फिर भी आप उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें चारों के बारे में बातचीत करेंगे शॉर्टकट में। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होता है, ठीक। तो पहले नंबर आप जान लो, अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है, दूसरा निगेटिव होता है और तीसरा जो होता है गाइज वो होता है इंट्रोगेटिव। बल्कि इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव में हम एक वाई टाइप मतलब एक व्हाट टाइप है और दूसरा आपका व्हाट टाइप है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए अपने तरीके से व्हाट टाइप को T1 मान लिया है और वाई टाइप को T2 मान लिया, ठीक। टाइप 1 टाइप 2 करके इसे समझाऊंगा। चलिए, तो पहले नंबर हम आ जाते हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव कैसे बनाया गया, रूल्स क्या है गाइज। अफर्मेटिव का यही रूल होता है और याद रखना, जिस सेंटेंस में यह मतलब ओवरऑल अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें ये रूल्स लगाया जाता है, ठीक। पहले क्या रहता है, शॉर्ट जान लो। SUV का मतलब सब्जेक्ट, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब और V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट, COM का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये देखो, ऐसे ही अफर्मेटिव का रूल्स है, ठीक। तो एक सेंटेंस लिया हमने एग्जाम्पल में कि वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो इसका अंग्रेजी बनाया ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। कहने का मतलब ये अंडरलाइन किया मैंने, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और फिर ये कॉम्प्लीमेंट। वही रूल्स पे इन सारे शब्दों को रख दिया गया है। मुश्किल की बात यह है कि हिंदी की सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। अगर आप पहले से जानते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते तो अंत में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ये रूल्स के हिसाब से हमने चीज़ों को रख दिया। नेगेटिव सेंटेंस में गाइस रूल्स वही रहता है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है हमारा। सेम वही चीज़ें ध्यान से देख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही सेम चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं, आप देख लो, ध्यान से समझ लो, है ना। देख लो, इसी रूल्स के हिसाब से सारे शब्दों को रखा गया है। व्हाट टाइप मतलब कि T1 टाइप 1 में हम देखेंगे तो रूल्स वही है, बस इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट के यहाँ चला जाता है और सब्जेक्ट उठ करके हेल्पिंग वर्ब के पास चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। और ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा एक ही जगह रहती हैं। कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, उसमें यही चीज़ें हमेशा एक जगह रहती हैं। परिवर्तन सिर्फ रूल्स के हिसाब से यही होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस आप देख लो।
और गाइज ये देखो टाइप 2, अगर आपको टाइप 1 आ गया तो टाइप 2 भी बहुत आसान है। सेम रूल्स यही रहेगा यहाँ पर भी, बस सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। ठीक, अच्छा टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है गाइज? ऐसे वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन किया जाता है उसे हम व्हाट टाइप सेंटेंस या टाइप 1 मेरे हिसाब से मान लीजिएगा। और जिसमें क्या सबसे पहले न लगाओ, कुछ और क्वेश्चन वर्ड लगा के क्वेश्चन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? टाइप 2 या वाई टाइप का सेंटेंस कहते हैं। ऑलराइट, तो इसका रूल्स वही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेंटेंस। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और याद रखें कि हमारा एक और चैनल है जो स्पोकन के लिए खास रूप से है, तो उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को लॉगिन करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करें ऑनलाइन। इस पर मैं अंग्रेजी सिखाने के 4 सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। घर बैठे बैठे आप अंग्रेजी को बड़े अच्छे से सीख सकते हैं, बोलना गारंटी इस बात की। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा गाइस, कुछ मेहनत आपको भी तो करना पड़ेगा। तो आइए मैं बता रहा हूँ एक एक करके, आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सब्जेक्ट जो होते हैं गाइस। तो गाइस कुल मिला जुला कर जान जाओ, इसके पहले आप कभी नहीं शायद जानते होंगे, पहली बार हो सकता है जान रहे हैं, तो जान जो कि कुल मिला जुला कर के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये 6 प्रकार के 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे राम खाता है, अगर हमने कहा राम खाता है, तो राम इसमें क्या है? नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नाउन क्या होता है आपको नहीं जानकारी, पिछली वीडियो को जाकर देखें। ठीक, अगला है प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। प्रोनाउन जो होता है वो काम करता है। जैसे मैं खाता हूँ, अगर कहूँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है वो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगला आ जाता है, एक सेंटेंस ले लिया मैंने कि बूढ़े कमज़ोर होते हैं, एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। जो एडजेक्टिव होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे मैंने कहा बूढ़े कमज़ोर होते हैं, बूढ़े कमज़ोर होते हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो बूढ़े इसमें क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में चौथा नंबर क्या होगा? इन्फिनेटिव एंड जिरंड जो होता है, ये 2 शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि खेलना लाभदायक होता है, क्या कहा? खेलना लाभदायक होता है। ठीक है, तो जो खेलना यहाँ पे शब्द गाइस ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहने का मतलब टू प्ले इसका अंग्रेजी होगा, और टू प्ले जो है वह एक प्रकार का इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। जिरंड क्या होता है? जिरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी जहाँ जुड़ जाता है। तो इसी को हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, एक और तरीके से हम इसका अंग्रेजी लिख सकते हैं। इसका एक अंग्रेजी हमने लिखा टू प्ले इज यूजफुल, लेकिन हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्लेइंग इज यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्ले जो है यह सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे प्लेइंग जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये जिरंड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये आपका इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। बात को समझिएगा। ठीक है, गहराई से जानकारी चाहिए आपको कि जिरंड और इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो अच्छे ढंग से देखो। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्टकट में मैं केवल बोल कर समझा रहा हूँ, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और एक एक करके स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगला आ गया आपका फ्रेजेस एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे हमने कहा क्या पढ़ें, यह एक प्रश्न है। क्या पढ़ें, यह एक प्रश्न है। ठीक है, तो क्या पढ़ें, यह एक प्रश्न जो शब्द है, क्या पढ़ें, यह एक प्रश्न है। ठीक है, तो क्या खाएं, क्या पढ़ें, क्या करें, ये जो शब्द होता है गैस, क्या पढ़ें, क्या खाएं, क्या करें, इस तरह के शब्द जो होते हैं ओवरऑल ये फ्रेज एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ आपका अगला आ गया आपका क्लच एज ए सब्जेक्ट।
क्लच क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए भी वीडियो देखो और चैनल सब्सक्राइब करो, पीछे की वीडियो जाके देखो। तो ये आपके 6-7 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं गैस जो सेंटेंस में मिलते हैं आपको, इसीलिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, आगे आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब गाइस टोटल ट्रांसलेशन में 12 प्रकार के टेंस होते हैं, टेंस के 12 प्रकार होते हैं। तो जब टेंस के 12 प्रकार होते हैं तो टोटल 12 ही तो हेल्पिंग वर्ब होंगी ना, हेल्पिंग वर्ब भी 12 ही होंगी, बल्कि कम ही होंगी। जाके ध्यान से देख लेना पिछला वीडियो में, और उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। स्पोकन वाले चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे जाके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, आपको जानना है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है गाइस, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, वह है आम, मान लो हमने कहा वह आम खाता है। ठीक है, तो वह जो है सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है जिस सब्जेक्ट। खाना जो हो गया इसकी वर्ब हो गई, है जो है मान लो एक हेल्पिंग वर्ब है हिंदी में। ठीक है, तो आम पर प्रभाव पड़ रहा, खाने का जो प्रभाव आम पर है, तो आम क्या है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्रिया का जिस पर भी प्रभाव पड़ेगा उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जानकारी के लिए पिछला वीडियो मेरा देखिए, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करो, सारा वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, आप आसानी से सब कुछ देख लें। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वर्ब को जानने के लिए आप स्पोकन वाले चैनल को मेरा चेक करिए, वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं कैसे बनते हैं वो सब कुछ उसमें मिलेगा। और लास्ट में आ जाते हैं गाइस, हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को जान लो। कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है गाइस जिसका ओवरऑल अगर सेंटेंस में न लगा रहे ना तो वाक्य का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि गाय एक घरेलू जानवर होता या होती है। तो गाय एक घरेलू जानवर होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैं अगर कहूँ गाय एक घरेलू होती है, मैंने कहा गाय एक घरेलू होती है, तो इससे इसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। इसका मतलब जो जानवर लगाया हमने शब्द अगर लगा देंगे तब इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये जो जानवर है गाइस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ऐसे आप पिछले वाले पेज पर भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे लेसन जैसे अगर हम हटा दें, हम कहें कि वह अपना याद कर चुका है, तो क्या याद कर चुका है वो क्लियर नहीं है ना। अगर हम पाठ लगा देते हैं तो ये क्लियर होगा कि वो अपना पाठ याद कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लेसन भी एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना, बाकी कॉम्प्लीमेंट में और बहुत सारे शब्द आते हैं, नाउन को भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे लेसन क्या है, एक प्रकार का ओवरऑल मान लीजिए, जैसे नाउन होता है, एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटिव और साथ में एडवर्ब, ये जितने भी शब्द होते हैं ना ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं वाक्यों में। इसको अच्छी तरह से और जानने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। बार बार चैनल सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना किस लिए कहा जाता है, ताकि सारी वीडियो आप देखें। जब भी टीचर कुछ नया चीज़ें पढ़ाए या पुरानी चीज़ें जितनी भी वीडियो में पढ़ी हैं उनको पढ़ो तो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ आती। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है सच में तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों, मित्रों और बहुत सारे संबंधियों के पास इस वीडियो को शेयर करो। घर बैठे बैठे वो भी सारी नॉलेज को आसानी से फ्री में लें, और वीडियो को लाइक भी करो गाइस, और ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस बने और हम आपके लिए अच्छा और भी काम करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।